नमस्कार दोस्तों, तो हो जाओ सावधान। जुलाई महीने की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही इतना बड़ा भयानक हादसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। शनिदेव द्वारा दिया है प्रचंड आदेश। एक साथ दो बड़े बड़े हादसे आपके जीवन में होकर रहेंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले 72 घंटों के अंदर पुलिस आपके घर आएगी और जब आप वजह जानोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। दोस्तों, कोई माई का लाल भी इसे होने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जब जब शनि देव उल्टी चाल चलते हैं उसका भयानक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। लेकिन आप बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय राहु आपके पक्ष में है। जी हाँ दोस्तों, राहु और मंगल दोनों ही आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। और जब राहु और मंगल पक्ष में हो तो दोस्तों खिलाफ कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। चुनौतियां तो आने वाली हैं लेकिन खुशियां भी बहुत बड़ी बड़ी आने वाले 72 घंटों में आपको मिलेगी। कुल मिलाकर अब आपके जीवन में एक महायुद्ध शुरू होने वाला है। महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके आने वाले पूरे जीवन को बदल के रख देंगी। दोस्तों, बस बहुत हुआ। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब परेशानियां झेली हैं। आपके अपनों ने भी आपका सब कुछ छीन लिया है। जिस व्यक्ति से आप दिल लगाते हैं वह व्यक्ति आपका दिल तोड़ देता है। जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं वह आपका भरोसा भी तोड़ देता है और अंत में जाकर केवल आप ही अकेले खुद को पाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं आता है। आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल कर रहे हैं। आपके पड़ोसी आए दिन अपने जीवन में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं और आप लोग जहां हैं वहां के वहीं पर हैं। उल्टा जो आपके पास था वो भी आपके हाथ से जा चुका है। लेकिन दोस्तों, बस बहुत हुआ, बहुत इम्तिहान ले लिया। अब आने वाला जो यह समय है दोस्त, इस समय में आपका सिक्का पूरी दुनिया के ऊपर चलने वाला है। जो काम अब आप हाथ में लोगे वह काम अब आपका पूरा होने वाला है। जिस व्यक्ति ने आपको रुलाया वह व्यक्ति अब खुद खून के आंसू रोएगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखकर मुंह फेर लेता था अब वह आपके तलवे चाटेगा, क्योंकि अब दोस्तों भाग्य का खेल शुरू हो चुका है। लेकिन कुछ सावधानियां अगर आप रख लोगे और शनि की उल्टी चाल से बच जाओगे तो यकीन मान लीजिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल अंत तक देखना। और आज जो राज की बात मैं बताने वाला हूँ वह बिल्कुल भी किसी को बताना मत। दोस्तों, बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूँ। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो आज के बाद मैं खुद भविष्यवाणी करना ही छोड़ दूंगा। लेकिन दोस्तों, आने वाले यह 72 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। घर घर जाकर आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ेगी दोस्तों, और वह भी कोई छोटी मोटी मिठाई नहीं बल्कि पूरी 100 किलो मिठाई बांटना पड़ेगी। देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यह काम तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए मनुष्य का मन बड़ा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं धन कमाऊंगा, मैं जीवन में सब सुविधाएं हासिल करूंगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना सोने की चमक, ना नोटों की गड्डियां, बल्कि एक सेहतमंद शरीर, एक शांत मन और सब, जी हाँ, सब कुछ व्यवस्थित और कुछ सच्चे लोग अगर आपके जीवन में हैं, बस यही असली
अमीरी है दोस्तों, बाकी सब तो आता जाता रहता है। वापस से बताता हूँ, सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों एक सेहतमंद शरीर और एक शांत मन और कुछ सच्चे आपके लोग। और दोस्तों रात में चैन की नींद मिल जाए, 2 वक्त का खाना मिल जाए और अच्छा तंदुरुस्त शरीर हो, कोई बीमारी ना हो और आसपास कोई दगाबाज धोखेबाज लोग ना हो, एक दो व्यक्ति हो वह भी हमसे सच्चा प्रेम करें, फिर चाहे वह हमारे जीवन साथी हो या फिर हमारे माता पिता या फिर हमारी औलाद। बस अगर इतना अगर आपके पास है तो आप बहुत अमीर हैं दोस्तों। धन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सोने की चमक भी फीकी है दोस्तों, नोटों की गड्डियां भी छोटी पड़ जाएंगी इस असली दौलत के आगे। और यही असली दौलत है, तो दोस्तों इस असली दौलत को संभाल के रखना। दोस्तों अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो मैं बताने वाला हूं उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा कांड आपके जीवन में होने वाला है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान, पानी सिर से ऊपर जा चुका है मित्रों। अगले 24 घंटों में दर्द के आंसू रोना पड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो घटना आपके साथ घटने वाली है वह कोई साधारण नहीं होगी। मित्रों ने सोचा नहीं था कि शुरुआत ही ऐसी होगी। आज आप इस वीडियो को अपना कीमती वक्त निकालकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दुश्मन आपको खून के आंसू लाने वाले हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां इस वक्त आपकी जिंदगी में बनेगी जो आपकी जिंदगी नरक बना देगी। मित्रों देखिए, सबसे बढ़िया आपके लिए यही होगा कि अगर आप शुरू में ही संभल जाएंगे तो आने वाले समय को भी आप सही से मैनेज कर लेंगे। देखिए, परिस्थितियां कभी भी कहकर नहीं आती हैं, हमें जिंदगी में कभी कभी उन चीजों से भी टकराना पड़ता है जो कभी हमने सोची नहीं होती है। तो उसी तरह मित्रों अब यह वक्त बदलने वाला है। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख देना। मित्रों बता देते हैं कि दादा गुरु ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है, तो आप सभी अपना थोड़ा सा वक्त इस वीडियो में अंत तक जरूर देना। अब मित्रों देखिए कि जब इस समय की शुरुआत होगी तो आपको सबसे पहले तो अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद करके इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वक्त मित्रों आपके रुके हुए पैसे आपको मिलने वाले हैं। जिन पैसों के लिए आप बहुत लंबे समय से तरस रहे थे, जिन पैसों को आपने लोगों को उधार दिया था, लेकिन अपने ही पैसे आप भिखारी की तरह रो रो कर मांग रहे थे, तो वह पैसा अब आपको मिलने वाला है। अब मित्रों देखिए, पैसा मिलेगा तो उन पैसों का सदुपयोग आप जरूर करें। ऐसा नहीं है कि पैसा मिल गया तो अय्याशी करने लग गए, फिजूल खर्चा करने लग गए। यह आपकी सबसे बड़ी गलती होगी मित्रों। अगर आपने पैसों की कदर न करके पैसों का आपने सिर्फ दुरुपयोग किया, तो देखिए बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उसका निवेश सही जगह पर करें। और अगर निवेश नहीं करना है तो आप या तो अपने बच्चे के नाम पर उसकी एफडी करवा दें या फिर माता पिता के नाम पर एफडी करवा दें। साथ ही मित्रों देखिए, कभी भी पैसा जो होता है मुसीबत में बड़े भाई के रूप में काम आता है। जब हम दर दर भटक रहे थे पैसों के लिए, तब हमने इसकी कीमत जानी थी। तो आज अगर हमारे पास पैसा है तो उसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही बता देते हैं कि आपके घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान है
अब मित्रों देखिए, कहते हैं कि एक समय के बाद इंसान को चला ही जाना होता है। तो यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में यदि थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। तुरंत उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाना है, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है, भले ही पैसे लग जाए। लेकिन मित्र देखिए, आपकी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी वजह से आपका कोई इंसान किसी मुसीबत में रहता है या आपसे परिवार से दूर चला जाता है तो फिर आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ हो जाएंगे। इसलिए मित्रों देखिए, आपसे जितना हो सकता है अपनों को बचाने के लिए कीजिए। मित्रों, आपके घर में इस वक्त छोटे छोटे लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में तू में नहीं होती है। कभी प्यार के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी रिश्तों में खटास के लिए, हर वक्त मित्र माहौल गर्म होता ही है। अब देखिए, आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप सबसे पहले तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा बात बिगड़ने की वजह बल्कि गुस्सा ही होता है। गुस्से में इंसान बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होकर वह बोलते समय यह ध्यान नहीं रखता है कि सामने वाला व्यक्ति अपना कौन है। मित्रों, गुस्सा नहीं करना है, अपने स्वभाव को बिल्कुल नॉर्मल रखें। और बता देते हैं मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आपने पिछले समय में बहुत लापरवाही बरती है और आपकी लापरवाही के कारण ही आज आपका परिवार टूट गया है, बिखर गया है, आपस में नहीं बनती है, हर कोई अपनों का ही दुश्मन बन बैठा है। अब देखिए, आने वाले समय में अगर आपको अपना परिवार इकट्ठा करके रखना है तो सबसे पहले मेरी एक बात की आप एक गांठ बांध लीजिए कि मन को मारना सीखिए। मित्रों, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर चीज में ताजा आए, हर चीज में अपनों को हराया जाए। कभी कभी खुद को हराना भी जरूरी होता है रिश्तों को निभाने के लिए और रिश्तों को बचाने के लिए। मित्रों, रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिश्तों की डोर में अगर एक बार गांठ पड़ जाती है तो फिर वह डोर पहले जैसी कभी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं कई बार आपको बताता हूँ कि देखिए, घर में अगर कभी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई भी अमांगलिक कार्यक्रम होता है तो सब लोगों की राय जरूर लेनी चाहिए। घर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। हमें कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी अपने को कि बुरा लगे। जी हाँ मित्रों, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जब घर परिवार में कुछ मांगलिक या अमांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें कई बार अपने रिश्तेदारों के मोह चढ़ जाते हैं। किसी को किसी बात का बुरा लग जाता है, कोई नाराज हो जाता है। तो आपको क्या करना है मित्रों? देखिए, अगर आप सबकी राय लेंगे, सबकी सुनेंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, हैं ना, छोटे नहीं हो जाएंगे। और जब आप सबकी बात को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी गुरु जी भी एक ही बात कहते हैं कि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। यानी कि जो आपका मन कहता है, जो आपका मन करता है, आपको वही करना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि अपने निजी जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि निजी जीवन में मित्र अगर परिस्थितियां बिगड़ गई तो फिर आपका काम धंधा व्यापार सब पर प्रभाव पड़ेगा। और इस वक्त मित्र, यदि आपको डॉक्टर ने कोई चीज खाने के लिए मना करी है तो उस चीज का
सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ग्रहों ने स्पष्ट संकेत इस वक्त दिया है कि आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और आप लोगों की आदत है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में बीमारियां बहुत पनपती हैं रही है, जिस कारण से कोई स्त्री आपको नहीं मिल रही है। तो आप वह भी मुझे कमेंट में बता सकते। तो दोस्तों आपको बता दे यह स्त्रियों के क्या गुण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले को इनका यह रहता है कि इनका प्रेम बहुत ज्यादा निस्वार्थ होता है। और दोस्तों यह अपने परिवार के सदस्यों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और दोस्तों अपनों की परवाह इतनी अधिक करती हैं कि अपने बारे में सोचना भी भूल जाती है। और दोस्तों यह इतना प्रेम करती है लेकिन फिर भी इन्हें यही लगता है कि इन्हें कोई प्रेम नहीं करता, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। यह जिसके जीवन में भी जाती है वह पुरुष भी देवता समान होता है और वह स्त्रियों को बहुत अधिक प्रेम करता है। अटेस्ट यह स्त्रियां बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, लेकिन यह दिखावा कुछ नहीं करते, लेकिन यह इनके अंदर श्रद्धा का भाव बहुत अधिक होता है। और दोस्तों इस नाम की स्त्रियां बहुत अधिक अपने शरीर का ध्यान रखती है और स्वस्थ रहती हैं और हमेशा फिट रहती हैं। और दोस्तों स्वभाव की बात करें तो इन राशियों की महिलाओं का स्वभाव बहुत ज्यादा खुश और अच्छा होता है और यह हमेशा प्रसन्न रहती है। यह कभी भी दुखी नहीं होती और दोस्तों यह कभी भी कोई गलत बात सहन नहीं करती। यह स्त्रियां बहुत ज्यादा बलवान होती है। यह है हमेशा सही मार्ग पर चलती हैं। और अगर किसी गलत मार्ग पर चलने वाला कोई व्यक्ति अगर इसे कुछ कह दे तो यह है उसे व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह हमेशा सही मार्ग पर चलती हैं। वह हमेशा ईश्वर को साथ लेकर चलती हैं। और दोस्तों यह अपने परिवार की बहुत अधिक चिंता करती हैं, हमेशा अपने परिवार को साथ लेकर चलती है और परिवार में किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होती उनके रहते। और यह इतना अधिक अपने घर में प्रेम बरसती हैं कि उनके बिना घर अधूरा हो जाता है। और दोस्तों इन स्त्रियों के अंदर यह भी पाया गया है कि इन स्त्रियों को दूसरों की चिंता बहुत अधिक होती है और दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है सब कुछ इन्हें पता रहता है। और दोस्तों यह स्त्रियों के अंदर यह बहुत अधिक चालाकी है कि यह झूठ बहुत आराम से बोल देती है, लेकिन कोई गलत कार्य नहीं करते। यह केवल सही काम के लिए झूठ बोल देते हैं, क्योंकि दोस्तों यह स्थिति के अनुसार बात को हमेशा ध्यान में रखकर ही सच या झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते, ना ही अपने घर में होने देती हैं। तो चलिए अब बताते हैं यह ऐसी कौन से कार्य हैं जो इन महिलाओं को भूलकर भी अब नहीं करने होंगे, और अगर इन्होंने किया तो इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों अगर इन्होंने यह गलत कार्य भूल कर भी कर दिया तो उनके घर में दरिद्रता और शनिचर का प्रवेश हो जाता है। यह स्त्रियों को अपने घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रखती है, और अगर यह ऐसा करती है तो उनके घर से जो रुकी हुई लक्ष्मी है वह बहुत जल्दी चले जाएंगे और फिर कभी भी लौटकर नहीं आएंगे, और फिर यह हमेशा परेशान रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अपने घर में अधिक से अधिक ध्यान रखना है तो आपको अपने घर में साफ सफाई बहुत अधिक रखती है। और दोस्तों दूसरी बात, आपको अपने घर में रात को कोई भी झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और दोस्तों इन माय लव को सुबह उठकर सबसे पहले अपने किचन में बिना स्नान करें बिल्कुल भी प्रवेश न करें। तो दोस्तों धीरे धीरे अपनी गलतियों को ऐसे ही सुधरे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपनी गलतियों को अभी नहीं सुधरा तो आपको आगे चलकर बहुत अधिक परेशानियां आएंगी। और इसी कारण आपको
नया हमसफर नया साथी भी मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। और अगर आपको अधिक धन की कामना है तो आप अपने घर में मनी प्लांट और तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, और उसमें से तुलसी की आपको रोज नियम से पूजा आराधना करनी है और ईश्वर का ध्यान लगाना है और उसे तुलसी के अच्छे से सेवा करनी है, क्योंकि दोस्त तुलसी माता लक्ष्मी का एक रूप है। और अगर तुलसी आपसे प्रसन्न हो गई तो आप जीवन में बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों, कुछ महिलाओं को अपने कार्य पर जाना होता है, अपने ऑफिस जाना होता है, तो उन महिलाओं को रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर की भक्ति करते हैं तो ईश्वर आपसे बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई समस्या में डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अभी से नहीं सुधरे, क्योंकि जो गलत कार्य है वह गलत कार्य ही है, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको बहुत ज्यादा समस्या आए। और दोस्तों, आपकी राशि के लोगों के लिए आप ग्रह स्थिति सकारात्मक है और वह हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता। और दोस्तों, क्योंकि यह हमेशा प्रसन्न रहते हैं तो ईश्वर की कृपा भी इन पर हमेशा बरसती रहती है और यह भी ईश्वर को साथ लेकर चलते हैं। और उनके जीवन अगर कोई कभी कोई थोड़ी हुआ छोटी बड़ी समस्या आ जाए तो ही है, इस समस्या को ऐसे ही निपटा देते हैं, लेकिन अपने जीवन में रहते प्रसन्न है, कभी भी दुखी नहीं होते। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो आप अपने लक्ष्य पर नियंत्रण करें, इस पर कार्य करें, और चाहे जीवन में फिर समस्या कितनी भी आए लेकिन आप अपने लक्ष्य तो बिल्कुल भी ना भटके। और दोस्त, ऐसे करते ही आपको सफलता भी बहुत जल्द मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों, सफलता के पीछे तो बहुत लोग पागल हैं, लेकिन कोई सफलता के ऊपर कोई कार्य नहीं करना चाहता, केवल सफलता को देखकर प्रसन्न रहना चाहते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको सफलता के लिए काम भी करना होगा। और दोस्तों, आपके बच्चे आपसे बहुत अधिक पसंद रहेंगे और आप लोगों का कहीं मिलकर घूमने जाने का प्लान बनेगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। और जीवन में जो भी समस्या चल रही होंगी, आप जब घूमने जाएंगे तो यह सब समस्याएं भूल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, समस्याएं तो जीवन में आती जाती रहती है। और तो हमें इन समस्याओं को ज्यादा नहीं देखना है, हमें केवल अपने कर्म करने हैं और कर्म भी अच्छे करने, ईश्वर का नाम जप करना है, सदा ईश्वर के चरणों में रहना है। तभी आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे और धन की भी कभी भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। और दोस्तों, आपके ऊपर आपके बड़ों का आशीर्वाद आप पर सदैव प्रस्ताव रहा है और कोई प्रॉपर्टी संबंधी कोई समस्या अब बहुत जल्द खत्म होगी और इसकी आपको बहुत अधिक खुशी होगी। और दोस्तों, आपका कोई रुका हुआ कार्य अब शुरू होना चालू हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, कुछ समस्याओं के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा था, पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके सभी कार्य हो जाएंगे। और दोस्तों, आप अपने घर में किसी नई वस्तु का आगमन कर सकते हैं, जिससे आपके घर वाले वास्तविक प्रसन्न होंगे और सबको बहुत अधिक खुशी होगी। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी नौकरी में काम से कम विचार करना है, क्योंकि दोस्तों, अगर आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ जाए तो आप बहुत अधिक सोचने लग